हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल सर्किट्स और व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन देम। ओके, तो हमारे पास दो तरह के लॉजिकल सर्किट्स होते हैं। कौन कौन से? एक है कम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? कम्बिनेशनल सर्किट आपके बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं जिनका जो आउटपुट होता है वो हमेशा इनपुट के फॉर्म में मिलेगा। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास तीन इनपुट हैं, कोई भी एक सर्किट है जिसमें तीन इनपुट हैं ए बी एंड सी, ठीक है, और आउटपुट को हम एक नाम दे रहे हैं वाई। आप कितने भी नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं, उस पर कोई आपका कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा ए बी सी तीन इनपुट है और आउटपुट आपका वाई है। तो आपका जो आउटपुट होगा हमेशा वाई इज इक्वल्स टू ऑलवेज बी इन फॉर्म ऑफ ए बी सी। मतलब ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या फिर इनका कोई भी कम्बिनेशन लाइक ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा करके। मतलब आपको जो आउटपुट है वो हमेशा इनपुट वेरिएबल्स के ही टर्म में मिलेगा। आपको इसमें किसी भी फीडबैक या किसी और तरह के लूप की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो कम्बिनेशनल सर्किट्स आर फॉर्म्ड बाई combination of different logic circuits and output depends on the current inputs only, ठीक है। this is very important point कि that output depends on the current input only, okay। and what are example? Multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder, and there is no need of memory इन द कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। तो कम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कशन किया है, और आज का जो हमारा मुद्दा है वो हम ये सिर्फ बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशनल सर्किट एंड व्हाट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट। तो मैंने कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में क्या बताया कि जो आपका आउटपुट है से वाई है, तो ये हमेशा आपको इनपुट के टर्म्स में मिलेगा। मतलब ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। इसको देख के आप बता सकते हैं कि आपके पास इनपुट कौन कौन सा रहा होगा, ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट्स हमारे क्या होते हैं? यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं। एक तो आपका जो आउटपुट है, सपोज आपका आउटपुट वाई है और आपके पास इनपुट जो है वो ए बी एंड सी है, तो आपका जो है जो आउटपुट है वो ए बी सी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जो प्रीवियस आउटपुट आया रहा होगा। जैसे आपके पास कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो जो प्रीवियस आउटपुट रहा होगा, इस प्रीवियस आउटपुट पे भी करंट आउटपुट की डिपेंडेंसी होगी। दिस इज हाउ सीक्वेंशियल सर्किट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो पैरामीटर्स हैं आउटपुट की डिपेंडेंसी। एक तो करंट इनपुट पे है, आपका जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट एंड प्रीवियस आउटपुट्स। ये यहाँ पे आउटपुट इनपुट गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इनपुट, दिस इज आउटपुट, ठीक है। करंट स्टेट मीन्स करंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। सो दिस इज अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट। और इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं। इट रिक्वायर्स सेपरेटिंग प्रीवियस, करंट एंड फ्यूचर कॉल्ड स्टेट्स और टोकन, ठीक है। मतलब आप इसमें तीनों चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे कि भाई दिस इज़ करंट आउटपुट, दिस इज़ प्रीवियस आउटपुट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर आउटपुट। मतलब इस तरह से आपको स्टेट्स में आप डिफाइन करके रखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्बिनेशनल सर्किट एंड व्हाट इज़ सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट एंड कम्बिनेशनल सर्किट में क्या डिफरेंसेस है? So, as I have already told, output of any instance of time depends only upon the input variables, and in sequential circuit, output is generated dependent upon the previous input variables and also on the basis of past history of these inputs, ठीक है। And next point, memory unit is not required in combination circuit and memory unit is required in the sequential circuit. Second most important point, and combination circuits are faster than the sequential circuits, okay, and combination circuits are obviously easy to design and sequential circuits are difficult to design. And एक point आप और ऐड कर सकते हैं, combination circuits are easy to understand and sequential circuits are little difficult to understand, okay। and next point is इट इज़ कम्बिनेशन सर्किट्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है? इट इज़ पैरेलल एडर, एंड सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा? सीरियल एडर, ठीक है।
एंड इसमें आपका क्या आता है फॉर, और एग्जांपल्स हम ऐड करें तो इसका हाफ एडर एंड फुल एडर कम्बिनेशन सर्किट है, फुल एडर हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर आपका कम्बिनेशन सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर आपका कम्बिनेशन सर्किट है। इसी तरह और कुछ अगर ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास डिकोडर एंड इनकोडर जो होते हैं, डिकोडर एंड इनकोडर, ये भी आपके क्या हैं, दीज आर सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। और कम्बिनेशन सर्किट्स, डिकोडर एंड इनकोडर क्या होते हैं, ये आपके कम्बिनेशन सर्किट होते हैं। इसके बाद हम अगर सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो इसका एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स, काउंटर्स एंड आप लैचेस भी ऐड कर सकते हैं। दीज आर एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हैं, इनमें आपको मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट है और आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट पे एंड पास्ट हिस्ट्री ऑफ दीज इनपुट्स और या पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।